यार कैसे हैं हम लोग। धराली की जो आपदा थी, मेरे को तो दिमाग में भी नहीं आया कि हर्षिल पे इफेक्ट पड़ा होगा। टीवी पे बैठ करके हम लोग देख रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, कैसे कैसे बड़ी बड़ी इमारतें, कितने लोगों को सामने मरते हुए देखा था, वो हम लोग भूल गए। बट ये चीज ध्यान ही नहीं पड़ा था ना कि इसका असर हर्षिल में भी आ जाएगा। हेलीपैड खत्म हो गया और ये देख लो ना क्या हाल हो गया था भाई, अरे बाप क्या हाल हो गया था। कितना लगता था यार, कितना सुंदर लगता था ये एरिया। मेरे पुराने ब्लॉग में आप लोग देखिएगा और आज देखो कैसा जैसे लग रहा, एकदम वीराना बंजर सा लग रहा है, कितना मलबा आया हुआ था। ये बताओ 1 साल होने के बाद ये हाल है। हाँ यार, ये कुछ टूटा फूटा क्या, पहले ऐसा नहीं लगता था बड़ा? हाँ इधर वो क्या कुछ हुआ था क्या? अच्छा अच्छा, तो यहाँ तक पानी आ गया था। ओके, हाँ तो यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी हिना में। सर इस टाइम तो और भी दिक्कत हो रही है पेट्रोल का, यानी मनेरी से 8 किलोमीटर पहले आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ये हमारा होटल था और सामने से भागीरथी नदी और ये पहाड़ का व्यू, और वहाँ हमारी तितली खड़ी है। और अब हम निकल रहे हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, रूट्स कैसी है, और हम उत्तरकाशी से गंगोत्री कितने समय में पहुँचते हैं। तो हर हर महादेव, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। डन डन डन, जय माता दी। ये हमारा होटल है और श्वेता होटल से आ रही हैं, और ये सामने माँ भागीरथी बह रही है, और ये लोकेशन देखिए। और यहाँ से 95 किलोमीटर दिखा रहा है गंगोत्री, और 3 घंटे 6 मिनट, बट 3 घंटे 6 मिनट लगेंगे नहीं। चले हम आराम आराम से रुकते रुकते नजारों का मजा लेते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। और शुरू होते ही पहाड़ों के दर्शन होने लगे, और रास्ते देखिए, बाउंड्री वॉल कितनी सुंदर लग रही है। मतलब एक अलग ही व्यू आ रहा है इस बाउंड्री वॉल का भी। और यहां से देखिए भागीरथी माँ, जो आगे चल करके देवप्रयाग में गंगा बन जाती हैं। करके दूसरी तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से मनेरी 10 किलोमीटर रह जाता है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, जब वहां पे चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें बोर्ड दिख गया, और ये बोर्ड आ रहा है गंगोत्री 92 किलोमीटर, हर्षिल 68, गंगनानी 37 और भटवाड़ी 23 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो अभी हम मनेरी डैम की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या नज़ारे हैं वहाँ के। और रास्ते के नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी खूबसूरत हैं। साथ साथ माँ भागीरथी चली जा रही हमारे। ये सबसे लास्ट पेट्रोल पंप है। आई थिंक इसके बाद से कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। वैसे तो सजेशन यही है कि उसका काफ़ी यहीं आप भरवा लें पेट्रोल। मनेरी यहाँ से 8 किलोमीटर है, यानी मनेरी से 8 किलोमीटर पहले आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। बट उत्तरकाशी में ही भरवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी पहाड़ों पे, आउटर पे, और ख़ासकर इस टाइम तो और भी दिक्कत हो रही है पेट्रोल का। तो हो सके तो थोड़ा बहुत कैन अपने पास रखें भी पेट्रोल का। वहाँ आगे लिखा भी था कि इसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ देखिए, लिखा भी हुआ था कि इसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो इसलिए अपने लिए पेट्रोल पहले से ही भरवा लेना चाहिए। और ख़ासकर इस टाइम जब आप यात्रा पे निकल रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले करके चलें, क्योंकि कई जगह पहाड़ों पे नहीं आ रहे हैं पेट्रोल, थोड़ी सी दिक्कत है। BRO पुल के ऊपर वाहन खड़ा ना करें। नहीं करेंगे सर, आप कहते हैं तो। ये हिना पार्किंग है इधर श्री गंगोत्री का। रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ तो यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी हिना में। और ये आई थिंक चेकिंग पॉइंट है हिना का। स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र है यहाँ तो चारों धाम का।
ये नहीं, सत्यापन अवश्य कराएं, सत्यापन आगे हो रहा है। सत्यापन केंद्र हिना, सर यहीं पे हो रहा है सत्यापन? तो यहाँ पहले सत्यापन करा दे। अच्छी खासी स्पेस बना दी गई है, पहले नहीं था पिछले बार, पर पार्किंग की काफी अच्छी स्पेस है यहाँ पे। और ये स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र भी है हिना का। खाने पीने की जगह है, कई सारे लोग हमें मिल भी रहे हैं। यू कर लिया। हाँ हाँ हाँ? ये ऊपर वाले हाँ कर दिया। ये हमारे, क्या नाम आपका? मोहित। ये मोहित जी मिले हमें यहाँ पे बीकानेर राजस्थान से। तो उन्होंने हमारा चैनल को अपने आप बिना कहे सब्सक्राइब किया। चैनल भी है क्या? हाँ जी, ठीक है जी। ये युगल यात्रा, हाँ यूट्यूब। हाँ पक्का। आप वहीं चल रहे हैं गंगोत्री? हो सकता मुलाकात हो वहीं पे। आगे नाम ठीक है। वहाँ पे एग्जिट लेते हैं, एंट्री करा देना अपनी। अच्छा कहाँ पे? वहाँ पे? अभी तो इसको भी अंदर ना रखें। इसका हो गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हमने करा लिया, बट शायद आई थिंक एंट्री पे भी बताना है, एग्जिट पे भी बताना है कि हमारा हो गया है। हाँ जी हो गया। ठीक है, नंबर गाड़ी देना का है। नाम, अच्छा अच्छा मुझे पर्ची। HR26 FP यहाँ पे सिर्फ गाड़ी का हाँ। नंबर मांगा जा रहा है। 4095। हाँ जी, बड़ी गाड़ी का ना वहाँ दूसरा कार है। अच्छा अच्छा गुड़गांव। अच्छा अच्छा, थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर पे अब मनीरी डैम आता है। हो गया। फिर वहाँ पे चल करके चाय पीते हैं और मस्ती करते हैं। चाय मनीरी डैम पे ही पीते हैं। हाँ ये रख लिया जो भी पेपर दिया था। हाँ यहाँ पे फोन नंबर और गाड़ी का नंबर यही लिखवाने हैं, ओके। और कितने लोग जा रहे हो और कहाँ से आए हो। हाँ जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। उस बार भी यही हुआ था। हाँ यही हुआ था, बस उतने अच्छे ढंग से नहीं बना था। वो देखो डैम आ गया। हाँ ये देखो भाइयों, क्या इसकी मतलब इसकी खूबसूरती तो एक अलग ही लेवल की है। मतलब मैं तब से यही सोचा था कि यहीं पे आकर के चाय पीऊंगा, और अब आपको दिखाता हूँ नजदीक से। उस बार तो यहाँ बहुत पुरानी फिल्मों के गाने भी बजा रहे थे ना। सही में कितना मजा आया था। हाँ ओल्ड सॉन्ग। ये देखो बस वाले कितने सटा के चलते हैं, बल्कि मैंने बहुत पहले से ही रोक लिया था, बट इनकी स्पीड कम नहीं होती है। और अब की बार यात्रा एकदम शुरुआत हो चुकी है, तो बस तो पूरे रास्ते भर में हमें इसी तरह मिलते रहेंगे। और आओ आपको दिखाते हैं एक अलग ही वंडर। मजा आएगा, और आएगा तो कमेंट जरूर करना देख करके। आज बंद है क्या कैफे? अभी दिन है ना। नहीं खुले हैं, कैफे खुले अच्छा, खुले हैं। और ये देखिए दिल के बीच में से डैम। मनीरी डैम। You have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. उत्तर काशी से अगर आप मॉर्निंग में निकल रहा, तो मेरा तो मानना है कि चाय तो यहीं पियो। पिछले ब्लॉग में भी हमने यहीं पे पिया था, और बट हाँ पिछले ब्लॉग में अगर आप हमारे देखेंगे तो यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा था, अब की बार कुछ कम है, बट तब भी यहाँ की सुंदरता के अंदर कोई भी कमी नहीं आई है। मतलब आज भी, मतलब आपको क्या बताओ, आपने भी फील किया होगा, बट मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा तो यही है कि भाई जब भी आऊँ तो मेरा तो चाय पॉइंट ये मैंने बना ही रखा, और यहीं पर मैं चाय पीऊँगा।
श्वेता एकदम मौन में चली गई माँ भागीरथी को देखकर। क्या ध्यान में लगा लिया क्या तुमने कि एकदम शांत बैठी हुई हो? नहीं यार, मेरे को ना ये गंगोत्री वाला रूट इतना खूबसूरत लगता है। मैं तो मन करता है इसी रूट पर आते रहें और माँ गंगोत्री के दर्शन करते रहें। बहुत खूबसूरत है ये वाकई ये रोड भी मक्खन है और माँ भागीरथी के बगल में चलना जैसे उनके चरणों में ही आके आ गए, मजा आ जाता है। मनेरी डैम पे हमने नाश्ता कर लिया है और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। श्वेता, ये पुल और ये मंदिर याद है यहाँ कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं? हाँ, यहाँ पे तो बहुत भगवान की, मतलब शंकर भगवान और पार्वती जी। अरे हाँ, ये देखो सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं। और शायद हमें दर्शन करने के दिलाने के लिए ट्रक वाला रुक गया है। हाँ, मेरे को भी लग रहा है ट्रक वाले ने कहा मैं जाम लगा देता हूँ, तुम लोग दर्शन कर लो। सही बात है। तो फंसा दिया क्या? ये तो बैक ले रहा है। हाँ, बैक ले रहा है, थोड़ा पीछे ही ले लो। तो कितनी सुंदर लगती है मूर्ति देखने में। हाँ, दर्शन भी कर लेते हैं। जय माँ काली। अभी तक की सारी रोड मक्खन थी यार, बट ये पहला पैच आ गया जहाँ पे दिक्कत हो रही है तितली को। थोड़ा सा तो वैसे पहाड़ों पे मिलना, अगर ऐसा रोड ना मिले तो मज़ा भी तो नहीं आएगा पहाड़ों की ड्राइव करने का। और ये भाई साहब क्यों रुके हुए हैं? ये उधर से भी ट्रैफिक बंद है। हाँ, तो रुक ही जाओ भाई थोड़ी देर। बैक करेगा क्या? हाँ, बैक मार रहा है ये भी यार। सारे ही बैक मार रहे हैं, तो ट्रक वाला बैक मार रहा है, तब ये भी बैक मार रहा है। वो लग रहा है ना उधर रोड इधर उधर लोगों ने गाड़ियाँ उधर लगा से भी दिया आ रही ना, रोड थोड़ा सा पतला हो गया है। और अभी लोग कहेंगे हरियाणा वालों ने जाम लगा दिया। साइड से निकाल करके रोक लेते हैं। ये भी सही है भाई, ठीक है। लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए पहाड़ों पे भाई, पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। रूल फॉलो करेंगे, रुक जाएंगे तो जाम लंबा नहीं लगता। और खुल गया, ये बस वाला निकल गया। अभी भी आगे थोड़ी सी कोई गाड़ी या कुछ फंसा तो है आगे, इसलिए नहीं कोई नहीं फंसा भाई। अरे ये रोड थोड़ी सी टूटी है, ये देखो। हाँ, तो वो तो है ही। और ये जेसीबी वाले की वजह से भी वो बस को लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा था। सिंगल लेन हो गया ना यहाँ पे। हाँ, नहीं ठीक है, अगर यही आगे बढ़ जाते कुछ लोग तो वही जाम लग जाता लंबा। तो पहाड़ों पे थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनली हम गंगनानी पहुंचने वाले हैं और ये पुल क्रॉस करते ही गंगनानी का एरिया, वैसे गंगनानी शायद ये भी एरिया गंगनानी का ही है, बट अब इस पुल को क्रॉस करने के बाद मंदिर आ जाएगा। देखिए बोर्ड आगे लगा हुआ है, गंगनानी का गर्म कुंड 200 मीटर आगे है और यहाँ हमेशा गर्म पानी का कुंड में गर्म पानी मिलता रहता है। लो भाई, देखते ही देखते हम गंगनानी के गर्म कुंड के मंदिर के सामने आ गए। देखो नवीन, यही है ना मंदिर? हाँ, यही सीढ़ी से ऊपर जाएंगे और इसको गर्म कुंड के साथ साथ ऋषि कुंड भी कहते हैं। और यहाँ आपको 12 महीने गर्म पानी मिलेगा क्योंकि ये ऋषि पराशर की तपस्थली है और यहाँ पे आपको चर्म रोगों से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप यहाँ स्नान करते हैं तो चर्म रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जब टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर स्नान करें। हम पिछले बार तो कर लिया था, अब लौटते वक्त देखते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो गंगनानी आप आए तो यहाँ पे ज़रूर स्नान करें क्योंकि ये जो कुंड है इसको बहुत पवित्र माना जाता है। सिर्फ चर्म रोगों के वालों के लिए नहीं, मतलब सबके लिए ये एक मतलब गंगा के समान ही माना जाता है। लोग कहते थे कि यहाँ पे अगर आपने स्नान कर लिया तो समझो गंगा स्नान कर लिया, यानी गोमुख के स्नान कर लिए। तो ये मान्यता यहाँ के प्रचलित है, तो यहाँ ज़रूर करें। हम पिछले बार तो स्नान किए थे, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अरे यार, ये दूसरा पैच अभी तक ख़राब मिला नहीं। वैसे पूरे रास्ता मक्खन है, बट पहाड़ों पे छोटे छोटे पैच तो आने चाहिए यार, अभी तक तो आए नहीं हैं। तो ये छोटा सा पैच है, बट कोई बात नहीं, ये भी पार हो ही जाएगा। थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन के साथ चलें। देखो फिर रोड मिल गई। मैंने कहा ना, ये छोटे छोटे पैच ही मिल रहे हैं,
पर ओवरऑल गंगोत्री का रास्ता अभी तक तो सब मक्खन मिला है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। माँ भागीरथी साथ साथ चल रही हैं तो उन्हें देखते हुए ड्राइव करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। श्वेता, वो सामने देखो क्या नज़ारे दिख रहे हैं, यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं यार। हाँ रुकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ मतलब पहाड़ों का तो यार अपनी क्या कहूँ, मतलब देखने के बाद हर जगह रुकने का ही मन करता है कि यहाँ रुक जाऊँ वहाँ रुक जाऊँ। बट ये देखो आप, क्या लग रहा है भाई। यार कुछ लोग रुके भी है, मेरे को लग रहा है। नहीं जगह भी तो है, इसीलिए हाँ। कह रहा हूँ, मस्त दिख रहा है यार। मस्त है यार, मस्त। क्यों भाइयों, मज़ा आ रहा है ना देखने में। श्वेता, ये वाटरफॉल याद है, पिछले ब्लॉग में भी हमने इसको दिखाया था, कितना अच्छा लग रहा है। बट अब चेंज हो गया है, यहाँ दुकानें नहीं हुआ करती। अरे वो देखो। ये सही है भाई, हम भी अपनी तितली का स्नान करवा देते हैं। फ्री में कार वाटरफॉल वॉश। का मजा तो लेना चाहिए भाई, क्यों ना हो। लो भाई, खराब रोड भी आ गई, पर कितना सुकून मिल रहा है, जैसे लग रहा है माँ भागीरथी के गोद में ही आ गए, नहीं श्वेता। हाँ लेकिन यार सच में रोड तो कट गई है ना पूरी। ये रोड तो चलो कोई बात नहीं, पर ये देखो माँ भागीरथी माँ का, क्या बोलूं, जितना अच्छा लग रहा है यार कि रोड तो देखो सही हो जाती, पर वो सुकून कहाँ से वापस आएगा। जब इस तरह क्रॉस करो ना, कुछ भी लोहे का बनाओ तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता ही है यार, वैसे भी ये सारे नज़ारे इतने अच्छे लगते हैं। ये देखो कुछ लिखा था हाइड्रो करके। हाँ, ये प्रोजेक्ट था पहले पाला पे, बट अब ये बंद हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही इसको बंद कर दिया था। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं होगा। ये देखो पुलिस स्टेशन यहाँ बने हुए हैं, अब ये बंद हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे बहुत पहले ही शायद ख़त्म कर दिया, जैसा मुझे पता है। ये यहाँ पे अब नहीं चलता है। पुलिस बहुत लगी हुई थी। तो चारों धाम की यात्रा चल रही ना, बीच बीच में जहाँ जाम का, जैसे रोड खराब हो रहे हैं वहाँ लग रहे हैं, कॉर्नर पे लग रहे हैं। अरे यार धत तेरे की, कैमरा पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, देखा ही नहीं। इससे अच्छा तो गंगनानी में रुक करके चार्ज कर लिए होते, या अरे पीछे तो चार्ज कर लिए देखना होते। चाहिए था। फिर चलो ना कहीं चाय पियेंगे, वहीं पे चार्जिंग पे लगा अरे देना। इतना देर वहाँ रुके थे, वहीं चार्ज कर लेना चाहिए था यार। चलो कहीं रुकते हैं। हाँ, कैमरे में गंगे मैया की जय। श्वेता आगे कुछ वीडियो बनाने लगी और कैमरा चार्ज हो गया, चाय भी पी ली, रेस्ट भी हो गया और कुछ दोस्तों से मुलाकात भी हो गई। अभी तक हर्षिल नहीं आया यार। नहीं, आने वाला है, अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, बस थोड़ी दूर और रह गया हर्षिल। वैसे सही है, हर्षिल का एरिया धीरे धीरे शायद स्टार्ट हो चुका है, बट मेन हर्षिल गांव अभी बस आने वाला थोड़ी देर में। इतना सुंदर लगता है ना हर्षिल। ओ माय गॉड, उसकी तो बात ही छोड़ दो। वो जो सेब के बागान और गांव अपने आप में कितना खूबसूरत, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं। सही में। लो भाई, ट्रैफिक लग गई है। ट्रैफिक हो गया कि रोका गया है, ये पुलिस वाले ने शायद रास्ता रोका हुआ। अच्छा, एक ही सिंगल एक पुल है तो 1 बाय 1 आने जाने दे रहे हैं।
हरसिल आ गए, मतलब हरसिल का जो मेन गांव है जिसके लिए प्रचलित है वो अभी थोड़ा सा दूर है। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, झाला गांव में हैं हम। और चलो रास्ता खुल गया भाई, निकलते हैं। बैठो सहता, निकलते हैं। चलो फाइनली रास्ता क्लियर हो गया। और वो ट्रैफिक नहीं थी, एक बार ट्रैफिक रोका गया था कि 1 बाय 1 पुल से लोग क्रॉस करें, क्योंकि अभी यात्रा का टाइम है तो बस वाले, कार वाले, टेम्पो ट्रैवलर कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो इस वजह से हर जगह पॉइंट पे जहाँ जहाँ थोड़ा सा वीक पॉइंट है, रास्ता नैरो है, वहाँ पुलिस वाले लगे भी हैं। यहाँ तो चलो पूरी चौकी ही थी, तो यहाँ तो मेजर पुलिस वाले लगे हुए हैं। बट बीच बीच में कई जगह ऐसे आए हैं जहाँ हमने देखे पुलिस वाले मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छी बात है, ट्रैफिक को मैनेज करना हो, गौ माता लोगों को भी तो मैनेज करना है भाई। इनका कौन ध्यान रखेगा, हम नहीं रखेंगे तो। चलो भाई, फाइनली हरसिल का गेट हमें दिख गया और हम पहुंच गए हरसिल गांव, जिसके लिए हम आपको रास्ते भर बताते आ रहे थे। यार ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाँ कुछ तो लग रहा है यार, मतलब कुछ तो क्या है, मतलब इतना सुंदर लग रहा था, इतना ये क्या है भाई? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हाँ तो यार, नहीं ऐसा था। रास्ता नहीं था, कहीं गलत तो नहीं, गेट तो था ही यार, गलत गेट तो नहीं हाँ, ये किधर जाना है? नहीं यार, वो यही है, मेन गेट तो वही था यार। यार मतलब ये उजड़ा चमन टाइप क्यों लुक दे रहा है? मतलब जितनी हमने इसकी सुंदरता की बात की थी, एक लग का है सारा, कितना खूबसूरत गेट के पास डेकोरेशन होता था। ये यहाँ कुछ मतलब ये कुछ कैसे तो पंगा हुआ है, अब देखते हैं। रास्ता तो वही है क्योंकि गेट वही है यार, ऐसा थोड़ी ना हो जाता कि गेट ही चेंज हो जाएगा। रोड बंद है सर, यहाँ से ऊपर से रास्ता उतर रहा है। ये कुछ टूटा फूटा क्या? पहले ऐसा नहीं लगता था बड़ा? हाँ इधर वो क्या कुछ हुआ था क्या? फ्लड हुआ था ना ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ उसकी वजह से। अच्छा यहाँ तक पानी आ गया था? हाँ ओके। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये रास्ता बंद है? ये यहाँ से बंद है, ये ना रास्ता उसमें दराली वाला काम हुआ था ना। हाँ हाँ स्लाइडिंग आई थी। हाँ, ये रास्ते पे बैठा हुआ है, ये पूरा बंद हो रहा है। ओके ओके। यार कैसे हैं हम लोग? धराली की जो आपदा थी, मेरे को तो दिमाग में भी नहीं आया कि हर्षिल पे इफेक्ट अरे पड़ा वो होगा। टीवी पे बैठ करके हम लोग देख रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, कैसे कैसे बड़ी बड़ी इमारतें, कितने लोगों को सामने मरते हुए देखा था, वो हम लोग भूल गए। बट ये चीज़ ध्यान ही नहीं पड़ा था ना कि इसका असर हरसिल में भी आ जाएगा। और अब याद आ रहा है कि भाई हरसिल में भी तो 11 आर्मी के जवान गायब हो गए, आज तक मिले नहीं। बागोरी गाँव तो पूरा का पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, हेलीपैड ख़त्म हो गए। और ये देख लो ना क्या हाल हो गया था भाई, अरे बाप क्या हाल हो गया था। कैसा कितना लग रहा है लगता ना? था यार, कितना सुंदर लगता था ये एरिया। मेरे पुराने ब्लॉग में आप लोग देखिएगा, और आज देखो कैसा जैसे लग रहा, एकदम वीराना बंजर सा लग रहा है, कितना मलबा आया हुआ था। ये यार। बताओ 1 साल होने के बाद ये हाल है? हाँ यार, हद ही हो गई थी, ये सच याद ही में। नहीं रहा हमें। सच में। मुखबा में भी असर आ गया था। शीतकालीन मंदिर है माँ गंगा का, वो भी पूरी तरह से कनेक्टिविटी वहाँ की ख़त्म हो गई थी, क्योंकि रास्ता यहीं से जाता था। क्या हाल हो गया था यार। यार इन रास्तों को देखकर अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब क्या बीता होगा उस टाइम पे लोगों का। और हम 2024 में ही आए थे ना? हाँ 24 में। और तब कैसा माहौल था और क्या लुक था इस जगह का। आप ब्लॉग में देखोगे तो ये रोड कितनी अच्छी लग रही थी, और कैसा इतना अच्छा स्मूथ रास्ता, इतना रिलैक्स माइंड से आए थे ना। और यहाँ आते थोड़ी देर के लिए तो मूड ख़राब हो गया। वो मैं फील कर रहा हूँ, टीवी में देख करके ऐसा अजीब सा मन हो रहा था। और अब तो मतलब इसको फिर से जैसे लग रहा है कि मैं वो मोमेंट जी रहा हूँ। सोच करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस वक्त के लोगों का क्या हाल हुआ होगा, आर्मी वालों का। जब आर्मी वालों का ही ये हाल हो गया तो आम पब्लिक का क्या हाल हुआ होगा, सोचो। मतलब रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे अगर आप फील करोगे तो। बाप रे बाप, धराली हादसे को 1 साल हो गया, उसके बाद भी अगर ये हाल है तो उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, सोच करके भी मतलब सिहरन आ जा रही है मन में। और ये तो जो भागीरथी नदी है, ये पूरी कृत्रिम झील में कन्वर्ट हो गई थी, ये पूरा यहाँ लेक बन गया था। वो तो आर्मी वालों ने किसी तरह इसको खाली किया, इतने मलबे आ गए थे कि नदी मतलब कृत्रिम झील में कन्वर्ट हो गई थी। पूरा बागोरी गांव, मकोबा सब मतलब कनेक्टिविटी से ही हट गया था, रास्ते में सारी कनेक्टिविटी टूट गई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं तो
देख करके अभी ये साल भर के बाद अगर ये हाल है तो उस वक्त क्या हुआ होगा आप खुद फील कर सकते हो। और जिन लोगों ने वो हादसा लाइव टीवी पे देखा होगा उन्हें भी वो फील हो रहा होगा कि क्या समय था यार वो। मुखबा का एक रास्ता इधर से भी है, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर ही है और वो भी कनेक्टिविटी टूट गई थी। और अभी यहाँ से गंगोत्री 25 किलोमीटर है, लेकिन हम तो बीच में भूल ही गए कि हम गंगोत्री जा रहे हैं, क्योंकि वो जो भी हमने देखा ना धराली आपदा का दृश्य, भाई याद ही नहीं रहा। अब तक इतना अच्छा लग रहा था यात्रा, और वो देखकर ना मन में कुछ अजीब सा हो गया। वो फील कर रहे थे कि हम भी तो गए थे 2024 में और वही टाइम पे गए थे, अगस्त में हुआ था और हम आई थिंक नवंबर में गए थे, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है यार। इसीलिए तो हम लोग बोला जाता कि हम लोग मॉर्टल हैं, क्यों बेमतलब की इधर उधर की चीज़ें सोचते हो यार। जो टाइम मिले उसे एंजॉय करो, जियो। लेकिन मेरे ख्याल से ना ये वही धराली वाला ही एरिया, हाँ वही एरिया है बस पूरा। आगे वाला सारा एरिया धराली और हरसिल का एरिया। देखो यहाँ की भी कनेक्टिविटी पूरा मतलब यहाँ से लेकर के धराली तक का जितना एरिया था सब पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। ये देखो अभी ये भी सब मलबा नए बन रहे हैं, सारा टूट गया था। अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी तो छेड़छाड़ करेगी। मतलब नुकसान तो तब भी होना था, बट अब नदी के रास्तों में बड़े बड़े होटल बनाए थे, कितने बड़े रिजॉर्ट कैंप चल रहे थे, और वो सारे कैंप जमींदोज हो गए, इतने बड़े बड़े होटल। और कैसे लोग वो भाग रहे थे, और भागते भागते उन्हें सेकंड का भी टाइम नहीं मिला था, और वो बाढ़ सबको बहा ले गई, सब कुछ। और जो मलबे लेकर के आई ना, वो मलबों ने तो इतनी तबाही मचाई, इतनी तबाही मचाई कि बड़े बड़े बिल्डिंग सेकंड में जैसे ताश के पत्ते की तरह से ढह गए थे। वो क्या मैं बताऊं, अगर आप देखोगे ना पुरानी क्लिप्स, आप नेट पे भी मिल जाएंगी, तो आपको फील होगा कि क्या आलम था वो। एक 11 किलोमीटर गंगोत्री और भैरव घाटी भी आने वाली, और रास्ता स्मूथ है, तो थोड़ा सा मन को रिलैक्स भी मिल रहा है कि चलो ठीक है। मतलब इस एरिया में उतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना धराली और हरसिल की तरफ पड़ा हुआ था। और ये नज़ारे देख कर के, ये ग्रीनरी देख कर के मन में फिर से थोड़ा सा संतोष हुआ कि कुछ तो था जो सुखद भी रहा था उस टाइम पे, सब कुछ ऐसा नहीं था जो गलत हुआ लेकिन था। फिर से देखो ना, मतलब माँ के गंगोत्री धाम के आसपास नहीं कोई दिक्कत हुई। नहीं दिक्कत हुई थी, पर वो माँ का ही धाम है यार चारों तरफ। बट क्या बताया जाए, मनुष्यों की अपनी गलती। और ये देखो लंका पुल आ गया, छोड़ो बातें वो बातों को। इस पुल को एंजॉय करें और माँ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये कितना खूबसूरत लगता है, ये बार बार बयां करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोहे का पुल। हाँ, ये हमारा नॉस्टैल्जिया है जो आगे रहेगा। और ये हमारा वन एरिया शुरू हो गया गंगोत्री धाम का, तो ये चारों तरफ हरियाली दिख के हमें समझ में भी आ रहा है। और हम लोग आ गए भैरव घाटी। यहाँ पे कितनी भीड़ है ना। हाँ, तो ये स्टॉपेज है ना, बड़ा एरिया है, यहाँ जगह है, टेम्पो ट्रेवलर्स खड़ा होने की जगह है, चाय पानी। और यहाँ होम स्टे भी, बहुत से लोग यहाँ भी रुक जाते हैं। उधर ज़्यादा भीड़ होती है गंगोत्री की तरफ, तो यहीं रुक जाते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 8 किलोमीटर है माँ गंगोत्री का, तो कुछ लोग यहाँ भी रुक जाते हैं। जैसा कोई लोग लेट होने लगता है, अंधेरा हो जाता है। तो अब फाइनली समझो हम गंगोत्री धाम की तरफ आ चुके हैं। लंका एरिया भी उसी का ही पार्ट है। हाँ, भैरव घाटी भी तो कहा जाता है ना, भैरव घाटी पहुँच गए लोग पूछते रहते हैं। हाँ, तो हम भैरव घाटी पहुँच गए, तो माँ सोचो कि माँ गंगोत्री के धाम में भी हम पहुँच ही गए हैं। पहले लग ही नहीं रहा था कोई यहाँ है, और अब ये देखो कितनी ट्रैवलर लगी हैं। अरे तो अभी पीक आवर अभी तो शुरू नहीं हुआ मैडम, पीक आवर में तो बहुत पहले से लाइन लगने लग जाएगी। और कितने टेम्पो ट्रैवलर खड़े हैं। और ये देखो भाई, लोग खाना वाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। बट यार ये गलत बात है कि इस तरह के खाना बनाओ, खाओ और फेंक दो। माँ गंगोत्री के धाम में आए हो यार, और गंदगी फैलाओगे तो वो पाप कौन नष्ट करेगा भाई। सोचो सोचो, धाम में भी पाप करोगे तो वो पाप कहीं नहीं मिटने वाला। पहाड़ों को गंदा करने से बड़ा पाप कोई है ही नहीं। ये देखिए इनकी भाई क्या दिक्कत है, मस्ती कर रहे हैं लोग फुल।
फाइनली माता के दरबार का द्वार नजर आ गया। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। अब मेरे ख्याल से बाइक को पार्किंग में लगाना बाइक है। किसको बोला भाई, ये हमारी तितली है, भूल न जाना। तितली को पार्क करते हैं यही बाहर ही पार्क करते हैं, अंदर ले जाने की क्या नहीं, वहाँ जरूरत है। पार्किंग की प्लेस है। हाँ यही करते हैं। यहाँ शायद टोकन मिल रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन चेक कराना होगा और चेक कराने के बाद से कोई टोकन दे रहे होंगे। तो श्वेता गई है, देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, और वो चेक करवा रही है। रजिस्ट्रेशन हो गया है तो अब चलते हैं, निकलते हैं दर्शन के वैसे लिए। यहाँ भी ज्यादा भीड़ है नहीं, हाँ एकदम भीड़ नहीं है। है ना? सारी भीड़ केदारधाम में ही होती अभी है। तो चल के देखते, हो सकता है प्रभु वहाँ भी दर्शन हमें अच्छे ढंग से दे दे। यमुनोत्री में तो बहुत अच्छे ढंग से दर्शन मिल गए। एक तरह से फिर हमारा केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ सब में दर्शन अच्छे हो गए, क्योंकि अब ये हमारा गंगोत्री तो दूसरी बार हो रहा है। हाँ। तो हमें चारों धाम में दर्शन बहुत बढ़िया से मिल गए हमें। अब देखते हैं अब की बार इस माँ गंगोत्री के दर्शन कितने अच्छे ढंग से हो पाते हैं। ये गंगोत्री माँ का धाम, अब यहाँ से हम लोग अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं माँ के दर्शन पाने के लिए। और माँ का मंदिर वो है। माँ गंगोत्री की कृपा से हमारा दूसरा पड़ाव भी बहुत ही सुकून के साथ पूरा हुआ। अब 4 धाम यात्रा के अगले पड़ाव यानी बाबा केदारनाथ धाम की तरफ हम निकलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले पड़ाव का यानी बाबा केदारनाथ धाम का। तब तक के लिए अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहीं से मिले खुशबू रात की, कहीं से मिले हवा दिन की, कहीं से मिले छाए पेड़ों की, बंजारे दिल को मिलती है मस्तियाँ। कहीं पे है वो मजनू